जब हम स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं या किसी भी ऐसे बिजनेस आइडिया को लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं तो हम सभी के दिमाग में दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स का नाम आता है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और धीरूभाई अंबानी, जिनकी स्टोरीज और स्ट्रगल से इंस्पायर होके न जाने कितने सारे यंगस्टर्स कुछ नया लॉन्च करने के कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि इन्हें सक्सेस मिले। एक IBM स्टडी के अनुसार 90% इंडियन स्टार्टअप्स अपने इनिशियल फेज में ही फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी वजह है अधूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में हर साल 30 से 40 हज़ार स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, बट इनमें से केवल 60 या 70 ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना नाम यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल करते हैं। यूनिकॉर्न लिस्ट यानी ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन हो या उससे ज़्यादा। इनमें से कुछ फेमस नाम जो 2021 में यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हुए हैं वो हैं ग्रोफर्स, मीशो, क्रेड, ड्रूम, स्विगी, जोमैटो, बाईजूस, लेंसकार्ट, अनअकैडमी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की तो कॉइनस्विच कुबेर और कॉइन DCX सबसे बड़े नामों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कम सक्सेस रेट का रीज़न क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल और आज हम जानेंगे किसी भी स्टार्टअप के फेल होने के 7 रीजंस। तो चलिए बिना किसी डिले के पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला रीज़न है अधूरा मार्केट रिसर्च। बिना किसी मार्केट रिसर्च के कोई भी बिजनेस आइडिया लॉन्च करना सबसे बड़ी गलती होती है और ये एक हाईली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर से भी हो जाती है, क्योंकि मार्केट रिसर्च किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है और बिना बैकबोन के तो कोई भी बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए पूरे मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई चेन को समझना और उसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीज़न है वीक टीम। जब अधिकतर यंगस्टर्स बिजनेस आइडिया को लॉन्च करते हैं तो वो अक्सर अपने कॉलेज के दोस्तों को या रिश्तेदारों को अपने टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग्स और ओपिनियंस मैच करती है तो इन्हें लगता है ये काफ़ी है किसी भी आइडिया को लॉन्च करने के लिए। या फिर आपने TVF पिक्चर्स तो देखा ही होगा, काफ़ी सारे यंगस्टर्स इसी से इंस्पायर होकर अपना बिजनेस लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में 5 दोस्त मिलकर एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया लॉन्च कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब रिश्तेदारी और दोस्ती बिजनेस के हर डिसीजन को डोमिनेट करने लगता है और देखते ही देखते बिना स्किल सेट के कोई भी बिजनेस आखिर में जाके बंद ही हो जाता है। तीसरा रीज़न है कॉपी पेस्टेड आइडियाज़। जी हाँ, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से पहले इस देश में इनोवेशन से ज़्यादा तो कॉपी पेस्ट का चलन था और आज भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग रिस्क लेने से डरते हैं और किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा क्यों? अब कौन स्क्रैच से मेहनत करे, राइट? बट प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम अपने कॉम्पिटिटर से क्वालिटी मैच ही नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, और बस यहीं पे हमारे बिजनेस का गेम ओवर हो जाता है सैडली। चौथा रीज़न है पुअर मार्केटिंग। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाया कैसे जाएगा। जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको अगर आपके बिजनेस के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आखिर बात आगे बढ़ेगी कैसे। पांचवा रीज़न है बर्नआउट फेज। बर्नआउट यानी कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियली और मेंटली एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि बिजनेस को आगे बढ़ाया कैसे जाए। शुरुआत में जिस जज्बे के साथ स्टार्टअप लॉन्च हुआ होता है वो आगे जाके फेड होने लग जाता है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फंडिंग ख़त्म हो जाना, बिजनेस प्लान्स का हमारे फेवर में वर्क ना करना, स्ट्रेस में लिया हुआ अधिकतर गलत डिसीजन, या फिर लंबे समय से डिज़ायर्ड प्रॉफिट ना होना वगैरह वगैरह। ऐसे में टीम बिखरने लग जाती है और देखते ही देखते बिजनेस डेड एंड की तरफ मुड़ जाती है। 6th रीज़न है फंडिंग रेस करने में फेल हो जाना। एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया होने के बावजूद अगर आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके बिजनेस में कितना और क्यों इन्वेस्ट करें तो ये तुरंत बैकफायर करता है। वैसे आसान तो नहीं है इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लेना कि वो आपके बिजनेस में क्यों और कितना इन्वेस्ट करें, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी यही है। बात करें फंडिंग की तो एक मिस्टेक और कर बैठते हैं काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टिंग में ही खूब सारी फंडिंग उठा लेना। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही हैवी फंडिंग्स उठाते हैं
तो इससे आपकी कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि इनिशियल बिजनेस फेज में कोई भी इन्वेस्टर 30 से 40% इक्विटी तो आपसे मांग लेगा। तो ना तो आपके पास कंपनी के डिसीजन लेने की पावर बचेगी और ना ही कोई हक, क्योंकि वो तो इन्वेस्टर्स का हो जाएगा ना। तो ऐसे में करें क्या? एक स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि आप इनिशियल फेज़ में अपनी कंपनी को बिना किसी फंडिंग के चलाएं। हाँ, मार्जिन थोड़ा कम होगा प्रॉफिट का, लेकिन कम से कम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर तो आ जाएंगी, और उसके बाद ही आप किसी भी इन्वेस्टर को फंडिंग के लिए अप्रोच करें। आपने आस्क मी बाज़ार और एटलस का नाम तो सुना ही होगा। काफ़ी सक्सेसफुल रहा था इनका बिजनेस, लेकिन इवेंचुअली ये भी फ्लॉप हो गई। इसका रीज़न ये है कि ये हेविली फंडिंग पे डिपेंडेंट थी और इन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर ही नहीं किया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है स्मैश, एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग जोन जिनके ब्रांड एम्बेसडर और प्राइम इन्वेस्टर थे सचिन तेंदुलकर। बट फिर भी ये फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग पे डिपेंडेंट थी। लास्ट रीज़न ये है कि अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं होता कि एक स्टार्टअप लॉन्च करने के कितने फ़ायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि 2016 में लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया स्कीम, अकॉर्डिंग टू विच 5 साल तक लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ के अंडर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको 3 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। और आखिरी बेनिफिट ये है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो गवर्नमेंट आपको एक ईजी एग्जिट रूट देती है। ऐसे और भी काफ़ी फ़ायदे हैं जिन्हें डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ वीडियो लिंक पर क्लिक करें। तो इवेंचुअली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन फेल्ड स्टार्टअप्स को अच्छे से स्टडी करें और पूरी रिसर्च करें, ताकि आप इनकी गलतियों से सीखें और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपना बिजनेस लॉन्च करें। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 7 रीजंस जिनकी वजह से कोई भी स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।